नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी और शाही स्नान, ये जो दोनों का मिलन है आज की जो है तारीख पे, यानी आज जो 3 तारीख है, माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस और अमृत स्नान यानी शाही स्नान, इसका क्या महत्व है, इन दोनों के विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले माँ गंगा के विषय में आपको जो है बता दें कि पवन पावनी गंगा क्यों विशेष महत्वपूर्ण हैं, वह क्यों हैं इतनी ज़्यादा व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली। तो सबसे पहले माँ गंगे के विषय में एक श्लोक के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या? आइए आप भी जो है माँ गंगा का आशीष प्राप्त कीजिए। कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरस्ताम तव पद कमले। तो गंगा क्या है कि गंगा पापम शशितापम, गंगा हमारे पाप को नष्ट करती है, और शशि चंद्रमा यानी हमारे जो ताप होता है उसको नष्ट करती है। देखिए, जो 3 नदियों का संगम है, क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा क्या है? गंगा हमारी जो है भक्ति की दायिनी है, गंगा हमें भक्ति प्रदान करती है। जमुना कर्म प्रदायिनी है, जमुना हमें कर्म प्रदान करती है, और सरस्वती ज्ञान की दात्री हैं। तो आज माँ सरस्वती का भी प्राकट्य दिवस है। तो आज के दिन वहाँ जो किया गया स्नान है उसको शाही स्नान कहते हैं, अमृत स्नान कहते हैं। अर्थात वह एक अपने आप में विशिष्ट और जो है विशेष मुहूर्त के साथ है। क्यों है? क्योंकि देखिए, एक तो गुप्त नवरात्रि हैं, माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष है, और साथ में आज जो है वसंत पंचमी है, इसलिए वहाँ का आज का शाही अमृत स्नान कहा गया है। क्यों? देखिए, क्या है कि हमारा जो कुंभ लगता है, जब कुंभ राशि में शनि, कुंभ राशि में शुक्र, कुंभ राशि में चंद्रमा और वृष राशि में जब बृहस्पति होता है, तब यह जो है कुंभ का आयोजन माघ में जो है होता है। माघ मतलब प्रयागराज में होता है, और प्रयागराज अपने आप में विशिष्ट है ही, जिसके विषय में कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कि जहाँ देव, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी आते हैं, और वहाँ पे जो है पवन पावन स्थान प्रयागराज में जो है स्नान करते हैं। तो ये विशेष महत्व है आज के शाही स्नान का। अब बात कर लेते हैं माँ बागम्बरी सरस्वती के प्राकट्य दिवस का। देखिए, जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के आज्ञा से सृष्टि का विस्तार कर दिया, तो सृष्टि का तो विस्तार कर दिया, लेकिन मूक बधिर थे, अर्थात किसी के भी पास वाणी नहीं थी। तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा कि वाणी किसी के पास नहीं है। तो नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि अपने कमंडलू में जो जल है इसका छिड़काव करो। तो उनने जब जल का छिड़काव किया तो उससे जो है माँ बागम्बरी वीणा और माँ बागम्बरी का जो है प्राकट्य हुआ। तो उस प्राकट्य में क्या स्थिति थी माँ बागम्बरी की कि एक हाथ में वीणा था, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में पुस्तक थी, और एक हाथ उनका वरदस्त यानी आशीर्वाद दे रही थी। तो कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि माँ बागम्बरी ने जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उनको वीणा बांधने की जो है वीणा बजाने के लिए कहा। तो माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो उस वीणा से क्या निकली? ध्वनि निकली, वाणी निकली। तो वहीं से जो है ज्ञान निकला। तो आज के दिन जो क्या नाम से गान के फील्ड में हैं, जो वादन के फील्ड में हैं, उनको भी आज जो है माँ बागम्बरी का विशेष पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले बागम्बरी का मैं एक जो है स्तुति से आपको ध्यान से जो है माँ बागम्बरी से जोड़ता हूँ। इसके बाद फिर आज के दिन की जो है कैसे करना चाहिए पूजा और क्या करना चाहिए उसके विषय में बताता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना,
या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम। अर्थात बुद्धि की दात्री माँ शारदा देवी को नमन करते हैं। तो आज के दिन जो विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा में हैं, जो विद्यार्थी मध्य शिक्षा में हैं, जो विद्यार्थी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जो टीचर लोग आदि हैं, उन सभी को बागंबरी सरस्वती का पूजन करना चाहिए। आज के दिन अध्ययन नहीं करते हैं, आज के दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, आज के दिन बागंबरी सरस्वती का पूजन करते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें कि पूजन में जो भी आपके ग्रंथ है, जो भी आपकी पुस्तकें हैं, उन सभी का पूजन करते हैं। और इस मंत्र का आप सभी लोग जाप कर सकते हो। कौन कौन? जो प्रारंभिक शिक्षार्थी हैं, यानी जो विद्यार्थी छोटी कक्षा वाले हैं, जो विद्यार्थी मध्य जो है शिक्षा में हैं, कक्षा में हैं, और जो विद्यार्थी उत्तीर्ण शिक्षा में हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, या जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बारंबार असफल हो जाते हैं, या जो टीचर और भी कुछ जो है आगे अपनी पदोन्नति के लिए आगे और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह मंत्र बहुत ही सारगर्भित होगा और उनके जीवन में अत्यधिक विद्या को जो है प्रदान करेगा। मंत्र क्या है? नोट कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ऐं जो माँ सरस्वती का, जो माँ सरस्वती का ऐंग है, वो उनका बीज मंत्र है। देखिए, सरस्वती देवी जो है ज्ञान की देवी है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो उनका सारथी है, या जो उनका वाहन है, उन सारथी गलत कह गए, जो उनका वाहन है, उनका वाहन हंस है। और हंस के विषय में कहते हैं कि हंस नीर और क्षीर होता है। कैसे? कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। लेकिन वो दूध का दूध पानी का पानी कर कैसे पाता है? तो कर पाता है विवेक से, बुद्धि से। और वो विवेक बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है? वो बागंबरी सरस्वती की उपासना से मिलती है। देखिए, जिन विद्यार्थियों को शिक्षा मतलब बोलने में हकला रहे हों, जिन विद्यार्थियों की वाणी स्पष्ट ना हो, उनकी वाणी में तोतलापन हो, उनके लिए जो है यह मंत्र है जो मैं बोल रहा हूँ। इस मंत्र को जो है ज़रूर वो जपें, उनके माता पिता जपें, तो उस विद्यार्थी की वाणी में सुधार आएगा। मंत्र क्या है? ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, या ओम नहीं भी लगाएंगे तो ऐं वाण्यै स्वाहा। इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके भी उसको पिलाएं तो उससे भी जो है लाभ होगा। उसके अलावा देखिए, बता दें कि ज्ञान जीवन में बहुत ऊंची चीज़ होती है। कई बार आप देखते होंगे कि कोई मंच में जाता है, माइक लेता है, बोलता है, लेकिन कई बार उसके अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन निडर होकर वो बोल नहीं पाता। उसके अंदर नॉलेज है, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। तो वहाँ पे क्या उसके अंदर कमी होती है? वहाँ पे कमी यही होती है कि सरस्वती की पूर्णता उस पर कृपा नहीं होती है। कई बार अदालत में जो लॉयर होता है, वकील होता है, वह जो है तो वहाँ पे बोलता है, अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो उसके दिमाग में उस क्षण नहीं आते हैं, और जब फैसला हो जाता है बाद में वही पॉइंट उसके दिमाग में आते हैं कि शायद मैंने इस पॉइंटों का प्रयोग किया होता तो मैं सफल हो जाता। तो कहने का तात्पर्य कि ये कृपा कब नहीं प्राप्त होती है? जब आप माँ सरस्वती की आराधना से दूर रहते हो। जब माँ सरस्वती की आराधना के नज़दीक रहोगे तब यह कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए माँ बागंबरी की आराधना उपासना अवश्य करें। आज के दिन जो भी आपके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को रखें और दीप को प्रज्वलित करके माँ बागंबरी का पूजन करें और ग्रंथों का पूजन करें। माँ बागंबरी की विशेष असीम कृपा प्राप्त करें। देखिए, कहते हैं कि विद्या क्या है, विद्या कितनी ऊंची चीज़ है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रक्षण्य गुप्तं धनम
विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरुणांगुरु विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम विद्या व्यहीना पशु। कहने का तात्पर्य कि विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम, विद्या जो चीज़ है उससे आपका नाम बहुत ही उच्चस्थ होता है। रूप मधिकम, आपके जो है उस नाम में सुंदरता आ जाती है। जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो आपकी वाणी, आपके ज्ञान की सुंदरता आपको चहुमुखी जो है प्रतिष्ठित करती है और आप लोकप्रिय हो जाते हैं। और विद्या भोग करी यशस्सुख करी, विद्या रूपी ही एक ऐसा धन है जो हमें भोग, सुख, समृद्धि को प्रदान करता है। और विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम विद्या व्यहीना पशु, विद्या रूपी विद्या एक ऐसा धन है, विद्या रूपी ज्ञान एक ऐसा धन है कि ना तो इसको राजा छीन सकता, ना चोर चुरा सकता है। अर्थात वह आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है और हर प्रकार से आपकी वो सहयोगी है। और कहते विद्या राज्य सुपूज्यते नहीं धनम, एक राजा की पूजा जो होती है उसके राज्य में हो सकती है, उसकी सीमा में हो सकती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती हो। जहाँ जिस जगह पे पहुँच जाए, जिस जगह पे खड़ा हो जाए, उसकी वहीं पे जो है पूजा होगी, वहीं पे उसका सम्मान होगा। और विद्या विहीना पशु, यदि विद्या से विहीन है तो पशुवत है। कहते हैं ज्ञानेन सदृशम पवित्र भी विद्यते, ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र नहीं है, वो सर्वोपरि है। और ज्ञान हमें जो है हर तरह से पवित्र करता है। कहते हैं बुद्धिर्जस्य बलम तस्या निर्बुद्धिर्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो निर्बल है। निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। जो गंगा जी स्नान नहीं कर पाए हैं या जो अमृत स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो जल में गंगा जल डाल के स्नान करें और माँ बागम्बरी का ऐसे पूजन करें, तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए विशिष्ट रहेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर तरह से माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कामना करते हैं कि आपका जीवन निरोग हो, स्वस्थ हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, सभी मनोभिलषित आपको फल प्राप्त हों। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।